अब देखो, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें आउटपुट गिवन है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन 3 यूनिट पे आपको क्या गिवन है, एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 यूनिट व्हेन 3 यूनिट प्रोड्यूस, AFC गिवन है। क्वेश्चन में जो रिक्वायर है, जो कि हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, और दूसरा कैलकुलेट करना है एवरेज टोटल कॉस्ट, जिसको एवरेज कॉस्ट ही कहते हैं। अब देखो, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए होगा, या फिर टोटल कॉस्ट के थ्रू भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं केवल फर्स्ट यूनिट को छोड़ के। वो कैसे होगा बात करते हैं। और दूसरा, अगर एवरेज कॉस्ट चाहिए तो भी हमें टोटल कॉस्ट चाहिए होगी, तो अल्टीमेटली हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं अगर हमें टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाए और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। देखो, पूरी यूनिट दे रखी है, आउटपुट दे रखा है, क्यू दे रखा है आपको, क्वेश्चन में क्यू गिवन है, क्यू गिवन है 1, 2 और 3, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमें 30, 28 और 32 गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी को, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकलती है हमारी। तो टोटल कॉस्ट तो निकल आई, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 30, 30 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 28 56 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 32 96 आ जाएगा। तो भाई TBC तो निकल आया। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट, देखो इसके लिए आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट दे रखा है 20, कितनी यूनिट पे, 3 यूनिट पे। तो अगर मैं 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आउटपुट, और टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 60, जो हर लेवल पे सेम रहेगी, 60। अब इसके बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट। अगर नहीं, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। MC क्या होगा, TBC के बेस पे निकालते हैं। एक बार ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट यूनिट पर जो ABC होता है और TBC होता है और MC बराबर होता है, ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि इससे ऊपर 0 रहा होगा, तो 30 माइनस 0 30, 56 माइनस 30 26, 96 माइनस 56 40। तो ये तो हमारा आ गया मार्जिनल कॉस्ट। अब अगर मुझे ATC एवरेज कॉस्ट निकालना है तो मुझे टोटल कॉस्ट पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट का जोड़, 30 प्लस 60 90, 56 प्लस 60 116, और 96 प्लस 60 156। अब एवरेज कॉस्ट कह लो या एवरेज टोटल कॉस्ट, TC को डिवाइड कर दो Q से, क्वांटिटी को टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दो, 90 डिवाइड बाय 1 90 आ जाएगा, 116 डिवाइड बाय 2 तो ये 58 आ जाएगा, और 156 डिवाइड बाय 3 तो ये 52 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा एवरेज कॉस्ट भी आ गया और मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया। तो कैलकुलेट करते टाइम हमें चेक करना पड़ेगा कौन सी चीज़ किस फॉर्म में से ड्राइव होती है और उसे कैसे कैलकुलेट। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, हमें निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q, जो फॉर्मूला होता है। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमें मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, तो मार्जिनल कॉस्ट से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं, होता है समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। अगर MC को हम जोड़े तो TBC आता है, तो बस भाई पहले MC से TBC निकालेंगे और TBC को Q से डिवाइड करेंगे तो ABC आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में Q आपको गिवन है 1 2 3 4, मार्जिनल कॉस्ट MC आपको गिवन है 40 30 35 और 39। तो इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, समेशन ऑफ MC को जोड़ते चले जाओ। पहला 40 आ जाएगा, फिर 40 प्लस 30 70 आएगा, 70 प्लस 35 105 आएगा, और 105 माइनस 144 आएगा। अब ये TBC आ गया,
तो ABC सिंपल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय Q। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 40 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 40, 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 35, 105 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 35 और 144 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 36। तो देखो बेटा पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, और हमें पता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो यू शेप का होता है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है।